एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड व्हेन द वेसल इज रोटेटेड अबाउट इट्स ओन वर्टिकल एक्सिस। खुद के वर्टिकल एक्सिस को रोटेट किया जा रहा है। द लिक्विड राइजेज अप नियर द वॉल इफ द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 सेंटीमीटर इट इज रोटेशन। वही यूजुअल सा क्वेश्चन है, अगर हम लोग ध्यान दें तो बहुत स्टैंडर्ड है ये प्रॉब्लम भाई। ये प्रॉब्लम के साथ हम लोग चलना शुरू करें। जैसे मानते कोई कंटेनर है, किसी कंटेनर के अंदर अगर हम लोग कोई लिक्विड ले लें और उस कंटेनर को रोटेट करना शुरू कर दें किसी पर्टिकुलर ओमेगा से, तो अगर रोटेट करना, ये हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं। जैसे कई बार लोग नहीं ऐसे बाल्टी में से हाथ डाल के ऐसे हाथ को ऐसे घुमाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है जो पानी होता है वो धीरे 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 किनारों पर चला जाता है और सेंटर का पानी थोड़ा कम होने लगता है। तो यही चीज बोला गया है यहाँ पे कि रोटेट करने लग रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लिक्विड राइजेज अप नियर दी वॉल। बिल्कुल सही बात है, जो वॉल ऑफ द कंटेनर होता है उसके पास पानी धीरे धीरे उठने लगता है और सेंटर की ओर थोड़ा कम होने लगता है। तो अगर हम थोड़ी देर बाद का शेप देखें तो उसका शेप कुछ ऐसा सा दिखाई देता है और लिक्विड के करेस्पॉन्डिंग यही कहानी फिर आगे की ओर प्रोसीड कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर हम ठीक से देखें तो जो ये वाला होता है ये एक्चुअली में पैराबोलिक शेप ले लेता है। पैराबोलिक हाफ सर्कल या हेमिस्फीयर टाइप नहीं सोचेंगे, पैराबोलिक ले लेता है शेप। ठीक है, और उस पैराबोला का इक्वेशन हमको बहुत अच्छे से हम लोगों को याद होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। एकदम क्लियर, ये ध्यान रखना है। जहाँ पे x क्या है, x ऑब्वियसली उसका रेडियस वगैरह बता रहा होगा ये, और y जो बता रहा है वो हाइट का डिफरेंस की बॉटम लेयर जो एकदम बीचों बीच है उसका करस्पॉन्डिंग, और जो सबसे साइड में है ना, जैसे यहाँ पे जो मिड पे है और जो सबसे एज पर है उनकी हाइट में जो डिफरेंस है वो है। तो ये हो गया y और ये हो गया x। बहुत साधारण तरीके से इसका डेरिवेशन भी करते हैं, स्लोप के करस्पॉन्डिंग स्लोप बना लेंगे और वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग इस हिसाब से चले तो इस कहानी में कुछ बचा नहीं है फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को गिवन डेटा जो है वो रख देते हैं और बाकी बस पुट करना है। एक चीज और थोड़ा ध्यान रखना होगा यूनिट का इसका। ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू ओमेगा पहले खोजते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है रोटेशनल स्पीड इज 2 रोटेशन पर सेकंड। पहली बात, कई बार बच्चे गलती से इसी को ओमेगा समझ लेते हैं। ये ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा बिल्कुल नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है कि 2 सेकंड में 1 सेकंड में 2 रोटेशन हो रहा है और यही फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकंड और उसका वैल्यू कितना है 2। तो जो ओमेगा होगा वो अगर हम लोग 2 पाई एफ से चलें तो क्लियरली ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 पाई आ जाएगी। तो अगर हम लोग रखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की बात करें तो रेडियस का काम कितना कर रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बाई में 100 इंटू 5 बाई में 100, मीटर में बदल दिया पूरा सब कुछ, और डिवाइडेड बाई 2g की बात करेंगे तो 2g की वैल्यू लेट से 10। कैलकुलेशन करते हैं जो जवाब आएगा वो मीटर में आएगा, लेकिन हम लोगों को किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में। तो चूंकि मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि सेंटीमीटर चला जाए, तो 100 कट जाएगा। यहाँ ये वैल्यू कितनी आ रही है अगर हम लोग ठीक से देख रहे हैं तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 16 पाई स्क्वायर इंटू 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना आ रहा है ये 20। कट पिट कर देंगे तो 20 4 जा 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, ये कितना आ रहा है 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, 4 5 जा 20, पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग 10 होती है, डिवाइडेड बाई 5 कर लेंगे, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर ना, थैंक यू।